यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 28 दिन बीतने के बाद भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों को चेचन लड़ाके ही मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार कीव के पास ऐसे ही लड़ाकों की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही दो अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई। जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे, तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के भी वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जांबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी की दिल दहला देने वाली आवाजें आती रहीं। तभी एक लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साधकर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन लड़ाकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी देशों में छाया हुआ है। ऐसे में अरब के देशों को अपने पाले में लाने के लिए रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल शुरू किया। रमजान कादिरोव पुतिन के वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने रूस को जिताने के लिए अपने खूंखार चेचन लड़ाकों की पूरी फौज यूक्रेन में उतारी हुई है। और उन चेचन लड़ाकों की जाबाजी की गाथा गढ़ने के लिए रमजान कादिरोव के लॉन्च किए कादिरोव न्यूज अरेबिक टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो डाले गए कि लोग चेचन लड़ाकों की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो जाएं। इनमें पहले वीडियो की शुरुआत ही भेड़ियों की गुर्राहट से हुई, जिसके जरिए चेचन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया। और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला देशभक्ति की धुन में रम जाए। वहीं दूसरे वीडियो में चेचनिया की स्पेशल फोर्सेस पुलिस रेजिमेंट हाल ही में दुबई में हुए यूएई स्वैट चैलेंज में खतरनाक स्टंट करके अपना लोहा मनवाती नजर आई। यूएई स्वैट चैलेंज स्पेशल फोर्स फाइटरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें कभी चेचनिया के लड़ाके निशाना लगाते दिखे तो कभी इमारत से कूदते नजर आए। बताया गया कि चेचन लड़ाकों का महिमा मंडन करके रमजान कादिरोव यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों में पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाकर अमेरिका के प्रोपेगेंडा को टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो अमेरिका के खेमे में रहे हैं। उधर मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर चेचन लड़ाकों ने हमला किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना और इन चेचन लड़ाकों के बीच काफी गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से वो इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ये लड़ाके पेड़ की आड़ लेकर यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाते दिखे। पहला फायर चेचन लड़ाकों की तरफ से किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमला करने के बाद ये लड़ाके वहीं पास में बने एक टूटे फूटे मकान में छिप गए, लेकिन मकान के अंदर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखा। मारियोपोल में तेज हुए इन्हीं हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी काफी नाराज दिखे। और उनकी नाराजगी की एक वजह रही ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें पुतिन की सेना के हमलों के बाद मारियोपोल में भीषण तबाही का मंजर दिखा। वहां हुई गोलाबारी से कई जलती हुई इमारतों से धुआं उठता नजर आया, जबकि हमलों के डर से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में वहां के कई खेत बाढ़ के पानी से घिरे दिखे। मारियोपोल में रूसी सेना के तांडव से यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा और भड़क गया। повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами. इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि बमबारी के बावजूद पुतिन की आर्मी अब तक मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। हालांकि हमला कहां से किया गया ये जगह नहीं बताई गई, लेकिन इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई।
उधर रूस ने यूक्रेन पर समंदर से भी हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो सेवेस्टोपोल से सामने आया, जिसमें रूस की सेना समंदर से क्रूज मिसाइल के साथ जोरदार अटैक करती दिखी। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। समंदर के अंदर से अचानक आग के गोले उठने लगे। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गईं। मिसाइल अटैक का शोर जब खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने जिस इलाके से क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किया वो पहले से ही उसके कब्जे में है। वहीं रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे। इसके बाद सिग्नल मिलते ही वहां मिसाइल गिरा दी गई, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रूस ने दावा किया कि वहां यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जिसे हमला कर तबाह कर दिया गया। उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गईं और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वैज्ञानिक संस्थान पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और ड्रोन से बमबारी के बाद कीव का यह वैज्ञानिक संस्थान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव की टीम पहुंच गई, जिसने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। इस बीच वो ड्रोन भी नजर आया जिसके जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी फौज ने वहां की कुछ दुकानों और गोदामों पर बमबारी की। इस हमले में एक इलाके की 2 इमारतें आग में जलकर राख हो गईं, जबकि इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। उधर कीव में झुलसती बिल्डिंगों को बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों की सांसें अटक गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो राहत और बचाव काम में लगे थे तब भी रूसी सैनिकों की गोलीबारी जारी रही और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही धमाका भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। रूसी गोलीबारी से बचने के लिए भागकर वो लोग बिल्डिंग के एक हिस्से के पीछे छिप गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक इसी तरह हर जगह बेहिसाब गोलियां बरसा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के ताकतवर रॉकेट सोयूज ने जेड साइन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। और इस लॉन्च की सबसे खास बात रही सोयूज रॉकेट पर बना जेड साइन। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन चालू हो गए और लॉन्च पैड पर तेज रोशनी उठने के साथ ही रॉकेट ने आसमान की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष के लिए निकले इस रॉकेट पर लाल रंग से बना जेड निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। सबसे पहले ये जेड अक्षर यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी टैंकों और सेना की दूसरी गाड़ियों पर लिखा देखा गया। हालांकि इस कोड का रहस्य भी अभी तक सामने नहीं आ सका है और न ही रूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का रूस ने कड़ा जवाब दिया। रूस ने दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। खबर है कि रूस ने अमेरिका को यूरेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के संकेत दिए। मतलब ये कि रूस अपना यूरेनियम अब अमेरिका को नहीं देगा, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका यूरेनियम के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। इसीलिए जब अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले रूस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो उसमें यूरेनियम का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरा बड़ा कदम रूस ने यूरोपियन यूनियन को झटका देने के लिए उठाया। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके जवाब में रूस ने संकेत दिया है कि यूरोप के देशों को कच्चा तेल और नेचुरल गैस का भुगतान अब रूबल में देना होगा। रूबल यानी रूस की करेंसी।
यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 30% सप्लाई रूस से होती है। जंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबर है कि पुतिन ने रूस की गैस कंपनियों को इससे जुड़ा आदेश दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूरोप के देशों से गैस का भुगतान रूबल में लिया जाए। रूस के इस कदम से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रूबल की सेहत सुधरने का अनुमान है। दूसरी तरफ यूरोप के देशों की रूबल हासिल करने के लिए रूस के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी होगी।